देशों में देश हरियाणा, जहां दूध दही का खाना हरियाणा की ये एक अलग पहचान है और इसके साथ एक और पहचान है, वो है पगड़ी। हरियाणा की शान जिसे कहा जाता है, वो पगड़ी इस मेले में इस बार धूम मचा रही है और तमाम जो दर्शक यहाँ पहुंच रहे हैं वो एक बार पगड़ी जरूर बंधवा रहे हैं। और आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ से इस, क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं ये अपना घर है हरियाणा का, जहाँ हरियाणा के रहन सहन, संस्कृति और पहनावे को दर्शाया जा रहा है और इसी को लेकर हम शुरुआत इसकी कर रहे हैं पगड़ी से। और पगड़ी यहाँ बांधी जा रही है, तमाम लोग हरियाणा के अपना घर में पहुंच रहे हैं और विरासत हरियाणा सांस्कृतिक प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई गई है। पुरानी परंपराओं से लेकर आधुनिकता तक हरियाणा किस तरह आगे बढ़ा वो तमाम चीजें दर्शाई गई हैं और इसके साथ साथ में जो आज का युवा है उस युवा को कैसे पुरानी चीजों से जोड़ा जाए, इसको भी यहाँ कोशिश की गई है। और हमारे साथ में महासिंह पूनिया जी हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से देख रहे हैं अपना घर में क्या क्या चीजें रखी गई हैं, आगे हम उन पर भी बातचीत भी करेंगे। आपसे शुरुआत कर लेते हैं। भाई हाथ जोड़कर राम राम। और राम राम में दूध मिला था, नमस्ते में चाह पानी, अब सूखी आया लो कुछ नहीं आनी जानी। लेकिन 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि विरासत के पंडाल में यहाँ पर हरियाणवी संस्कृति से जुड़ने के लिए युवाओं का तांता लगा हुआ है। पगड़ी बंधवाने के लिए सुबह से शाम तक यहाँ पर तांता लगा हुआ है। जितने सेल्फी पॉइंट है वहाँ पर बच्चे जो पगड़ी के साथ अपने फोटो खिंचवा रहे हैं और विशेष आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। और इस परंपरा को देखते हुए आप देख सकते हैं कि हमारा ये बहुत पुरानी खाट है, बहुत ही ट्रेडिशनल खाट है। ये हर साल हम इसको दिखाते हैं। ये लगभग 100 साल पुरानी खाट है। खाट कहे तो पिलंग है, वैसे खाट के भी अलग अलग स्वरूप होते हैं। पीढ़ा है, खटोला है, फिर खटिया है, फिर खाट है, फिर पलंग है, फिर दहला है। ये दहला है, यानी कि जो मतलब गांव में जो चौपाल होती थी, जनेत आती थी या पंचायतें होती थी तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। अच्छा, बिल्कुल ये पुरानी खाट हम देख रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में खाटों पर आज भी खाटों का ही चलन है। पगड़ी पे पहले बात करते हैं। पगड़ी हरियाणा की शान कहा जाता था इसे, अभी इसका चलन कुछ कम जरूर हुआ है लेकिन अभी भी लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, पगड़ी हरियाणा की बिल्कुल शान है। पूरे हरियाणा में आप अलग अलग क्षेत्रों में जहां भी जाएंगे, आप मेवात से अगर शुरू हो जाते हैं तो मेवात में अलग तरीके का पगड़ी बांधने का ट्रेडिशन था जिसे मेवाती पागड़ कहते थे। उसके बाद पलवल क्षेत्र में ब्रिज की पगड़ी थोड़ा सा उसका अलग स्वरूप था। उसके बाद आप आ जाइए कि हरियाणा के बांगड़ क्षेत्र में, बांगर क्षेत्र में और जो अलग अलग क्षेत्रों में पगड़ी बांधने का अपना एक ट्रेडिशन था। वो पहचान थी पूरे हरियाणा की कि भई ये इस क्षेत्र का आदमी है। और हम देखते थे अपने बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्गों को, अपने दादा को, नाना को, सबको कि वो पगड़ी बांधते थे। उसके बाद धीरे धीरे ये ट्रेडिशन खत्म हो गया, युवाओं ने पगड़ी वाला कल्चर छोड़ दिया। तो उसके बाद उसको दोबारा से जीवंत करने के लिए डॉक्टर महासिंह पूनिया जी ने ये अपना घर में ये इस तरह की चीजें रखी हैं। और अब आप देखिए कि कोई शादी ब्याह का फंक्शन है या कोई दूसरी चीजें हैं तो वहाँ हम पगड़ी बांधे हुए युवाओं को देख सकते हैं। बिल्कुल चलन में आई है दोबारा से एक साथ। जिस तरह से बात की शादी विवाहों में भी, अब बारात भी पूरी पगड़ी के साथ में हम कई जगह देखते हैं, तो चलन में दोबारा से आई है। नहीं, हरियाणवी संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हमारी पगड़ी मान सम्मान की प्रतीक है। और किसी भी रूप से आप किसी भी शादी समारोह में जब एक पगड़ी को देखते हो तो आपका एक सम्मान आप बंधवाने के बाद और एक गर्व का महसूस होता है। तो उसके लिए हमारे डॉक्टर महासिंह पूनिया जी की ओर से जो ये निरंतर हर सूरजकुंड मेले में ये जो अपना घर के साथ प्रदर्शनी लगाई जाती है, वह युवा पीढ़ी को एक संदेश है कि हमारी संस्कृति कितनी जीवंत है। संस्कृति को जीवंत बनाया जा रहा है। और आप जैसे बता रहे थे कि आप सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वहां से मेला देखने पहुंचे हैं। हाँ, बहुत सही है। पहले तो राम राम सभी हरियाणा वालों को और बाकी लोगों को भी जो मेले में आए, मेले को देख रहे हैं। हम हरियाणा, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने हरियाणा बसा रखा है और डॉक्टर महासिंह पूनिया अपनी टीम के साथ भी वहाँ गए थे अपनी हरियाणवी संस्कृति को दिखाने के लिए। और जो है हम जितना भी बार मौका लगता है हम यहाँ पे आके, भारत में आके, हरियाणा में हरियाणवी संस्कृति अपने बच्चों को भी दिखाते हैं और हम उसको जो है उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं। हरियाणवी संस्कृति को दिखाने के लिए बच्चों को एनआरआई हैं, सिडनी में रह रहे हैं और यहाँ इस मेले में लेकर पहुंचे हैं। और साफ तौर से एक वजह यही है कि यूथ को कैसे जोड़ा जाए अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से, इसको लेकर कोशिश की जा रही है। और चूंकि हमने पगड़ी की जिक्र किया है, यहाँ लोग पगड़ी आकर बंधवा रहे हैं। इसके साथ साथ में हम अंदर आपको अपना घर में लेकर चलेंगे और वहाँ किस तरह से हरियाणा को प्रदर्शित किया गया है उसको भी आपको दिखाएंगे। तो शुरुआत हम यहाँ से कर लेते हैं। पानी की बाल्टी और ये क्या पानी की घड़ी आप दिखा रहे हैं? ये देखिए, जो पुराने जमाने में होते थे, जो हमारा देसी तरीके का टाइम होता था, पल, घड़ी, पहर,
वो देसी होता है। जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो वो मिनट और घंटों में बदल गया। तो देसी तरीके से जो एक घड़ी होती है वो 24 मिनट की एक घड़ी होती है। खेतों में जब पानी देते थे तो इस तरह से इसको रखते हैं और फिर इसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। आप इसको देखते हैं और 24 मिनट में ये डूब जाती है। तो इस तरह 3 घंटे का एक पहर होता है और 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो ये पुरानी जो परंपरा हमारी थी टाइम मेजरमेंट की, वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास आने की कोशिश की गई है। और यहाँ दूध बिलोन जो जिस तरह के दूध दही का खान पान हरियाणा का रहा है उसको लेकर यहाँ इसे प्रदर्शित भी किया गया है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी जो बिलोनी है और ये इसका पूरा चाखड़ा है और इस तरीके से इसको, ये इसका नेता है और ऐसे दूध जो है बैठ करके जो है पहले महिलाएं बिलोती थी। ये परंपरा बिल्कुल अब खत्म होगी क्योंकि इसका स्थान मशीन ने ले लिया है। मशीन ने स्थान लिया है। और जो जिक्र हम कर रहे हैं कि जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो हरियाणा भी उसमें पीछे नहीं है। बेशक अपनी परंपराओं को जोड़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं मशीनरी युग में मशीनों का भी प्रयोग जरूरी हो जाता है। हुक्का हरियाणा की शान, इसको भी हुक्का को भी कहा जाता है। यहाँ हुक्का को भी प्रदर्शित किया गया है, देखेंगे आप। और खाट बाकायदा, और ये देखिए वो पानी ले जाने के लिए आप देखेंगे तो यहाँ टोकनी, इसको टोकनी कहा जाता है। जो जो है डोल है और ये जो है टोकनी भर के जैसे आती है, उस दृश्य को हमने दिखाने का प्रयास किया है। पनगढ़ से महिलाएं कैसे आती थी और ये सेल्फी पॉइंट बनाया है जो बहुत ही आकर्षक है। खेती किसानी से भी जोड़ा है अपना घर को, वो भी दिखाया गया है इसमें। बिल्कुल, खेत की बहुत सारी पुरानी चीजों को हमने यहाँ संकलन में, प्रदर्शनी में दिखाया है। और किसानी संस्कृति के बिना हरियाणवी संस्कृति की परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो इसलिए हरियाणवी संस्कृति के सारे ठाठ आड़े देखने मिल रहे हैं और इसलिए सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो आड़े देखने मिल रही है। चाहे बालक हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे विदेशी हो, चाहे एनआरआई हो, सारे के सारे आड़े जो है पगड़ी बंधवान जुटे पड़े हैं, मंडे पड़े हैं। आप देख सकते हैं या ताई भी पगड़ी बंधवा के कितनी खुश हो रही है। तो इस तरीके से ये हमारे कांटे बिलाई होते थे पहले कुएं में, कोई सामान गिर जाता था तो उसको निकालने के लिए। इसमें भारत के अलग अलग राज्यों के जो कांटे और बिलाई है वो दिखा रहे हैं हम। बिल्कुल, देखिए जो जिस तरह जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ अपना घर में लोगों की भीड़ इसी बात को लेकर है कि हरियाणवी संस्कृति को और हरियाणा के जो ठाठ थे उसे देखा जा रहा है। आप पहुंची हैं अपना घर में, हरियाणा की तमाम संस्कृति को देख रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हरियाणा से हैं आप? हाँ जी, हरियाणा। आपके टाइम में कहीं कुछ चीजें आपको याद आ रही है कि ऐसे हुआ करता था? हम सब याद है, लालटेन है, ये सब चीजें हैं। अच्छा, आप ग्रामीण परिवेश से हैं? हाँ, ग्रामीण से। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो पहुंच रहे हैं और अपनी पुरानी चीजों को देखकर यादें भी ताजा कर रहे हैं। अपने उनके वक्त में भी ये चीजें रही ही। जी क्या और बता रहे हैं? मदानी है, सब रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके हम आई बार आते हैं यहाँ पे। तो पुरानी चीजें याद आ रही हैं? हाँ, बहुत अच्छा याद आ रही है। बिल्कुल, पुरानी चीजों को देख रहे हैं अपना घर में। और चूंकि मैं फिर दोबारा उधर लेकर चलता हूं आपको, जैसे लालटेन, यहाँ बाकायदा उनकी जानकारी भी लिखी गई है कि लालटेन और रेलवे लैंप, जिस तरह से पहले रेलवे में लालटेन से सिग्नल दिए जाते थे, तो वो भी यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। साफ तौर से लालटेन आप देख रहे हैं। उससे आगे जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, ये बिलोनी की जो बात कर रहे थे, इसको रई भी बोला जाता है, दूध बिलोने की, वो यहाँ प्रदर्शित की गई है। हालांकि अब ये पुराने वक्त की बातें हो गई हैं, क्योंकि अब मशीनरी के युग में, जैसे महासिंह पूनिया भी जिक्र उसका कर रहे थे, अगर हम उससे आगे चले, रसोई की तरफ चलें, तो हरियाणा की रसोई किस तरह की हुआ करती थी और यहाँ उसको भी प्रदर्शित किया गया है। इसके बारे में बताएं क्या क्या चीजें हैं। ये लुगदी के वो, ये इको फ्रेंडली, जो गाँव में जब ब्याह होया करता है तो लाडू जो है सबसे बड़ी बडेरी जो है सिर पर रख के दादा खेड़े पे इसमें लाडू चढ़ा कर दी, उसकी पूजा करा कर दी। और ये रिसाइकलिंग था सिस्टम जो हमारा, और इको फ्रेंडली भी था। ये परंपरा बिल्कुल समाप्त हो गई। घर के जितने कच्चे कागज होते थे उनको गला करके बनाते थे और आज ये परंपरा समाप्त हो गई है। लेकिन हम डॉक्टर साहब, एक सवाल है, क्योंकि पीतल के बर्तन यहाँ दिखाए, लेकिन पीतल के बर्तन अब रसोई से गायब, अमूमन लोगों की रसोई से गायब होते जा रहे हैं। ये ठठेरे की जो परंपरा है वो हमने दिखाई है, कलई करके किस तरीके से ये जो मतलब जो कलई करते हैं बर्तन, ये आप देख सकते हैं, ये कलई जो किए हुए बर्तन है और ये इसके अंदर जो है ये कली भी रखी गई है। ये गर्म करके इस तरीके से ये कली है, ये करते हैं। और कली किए हुए बर्तन में जब हम खाना बनाते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है और व्यक्ति को कैंसर होने नहीं देती है। लेकिन आज के दौर में ये सारी परंपराएं पीछे छूट गई हैं और स्टील ने जो है पीतल और कूट का स्थान ले लिया है। इसीलिए लोग ज्यादा बीमार भी हो रहे हैं और अनहाइजीनिक जो खाना है वो तैयार हो रहा है।
तो इस परंपरा को हमने दिखाने का उद्देश्य केवल ये है कि लोग पारंपरिक चीजों से जुड़ करके, बर्तनों का प्रयोग करके हम ज्यादा स्वस्थ थे, और आज आधुनिक जो बर्तन है उनका प्रयोग करके हम ज्यादा बीमार हो रहे हैं। यानी कि हरियाणा एक मैसेज भी दे रहा है कि हेल्दी हरियाणा के साथ साथ में हेल्दी युवा पूरे देश के हों। हाँ बिल्कुल, जो वैसे तो हरियाणा में है ही, देशा में देश हरियाणा जड़े दूध दही का खाना, तो सारा स्वरूप यहाँ देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पुरानी जो बाल्टी है वो भी यहाँ पर देखने को, डोल है और कुएं की बाल्टी है जो बहुत पुरानी है, पीतल की बाल्टी हुआ करती पहले, और वो अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग करते थे हम पहले। जैसे मतलब जो भैंसों की और गाय को जो दूध निकालने के लिए भी पीतल की बाल्टियों का प्रयोग किया जाता था, कुएं से पानी निकालने के लिए भी जो है बाल्टियों का प्रयोग किया जाता था। और ये आप देख सकते हैं कि ये पशुओं की गले में बांधने वाली घंटियां थी। जब पहले जंगल में भैंसें चरने जाती थी तो पूरा गलैंडा उनको पता नहीं होता था, जंगल बहुत बड़े होते थे, भैंसें कहाँ चर रही हैं। इसके जो इसमें एक लकड़ी है, उससे उसके जो गले से आवाज आती थी तो उससे पता चलता था कि भैंसें जंगल में कहाँ है। ये तो हुई भैंसों की और जानवर की, पशुओं की बात, लेकिन इसके साथ साथ में खाने के लिए जो आटा पीसा जाता था वो चक्की हम दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये चक्की पर पुराने वक्त में गेहूं को पीसा, घर में ही पीसकर आटा बनाया जाता था और जिसे काफी हेल्दी माना जाता था। और ये उसको प्रदर्शित करने की, यहाँ देखिए आप जो दर्शक मेले में पहुंच रहे हैं वो इस पे अपना हाथ भी आजमा रहे हैं कि किस तरह से इस चक्की से गेहूं को पीसा जाता है और उसका आटा बनाया जाता है। तो ये यहाँ मेले में आपको चीजें देखने को मिलेंगी और ये सिर्फ अब चूंकि सीमित हो गई हैं तमाम चीजें, तो इसलिए इस मेले में इन तमाम चीजों को युवाओं से जोड़ने के लिए दिखाया गया है। और इसके साथ साथ में ओखली आप देखेंगे, ये ओखली यहाँ है और यहाँ इसके बारे में बताएं, इसमें क्या क्या कूट रहे हैं। ये ओखली है, इसमें जो बाजरे की लाड़ी भी तारते हैं और यानी कि जो धान की लाड़ी भी तारते हैं और बाजरा कूटते हैं। इस प्रकार इसमें जो लाड़ी उतारने के बाद जो खाना बनता है वो बहुत ही टेस्टी होता है। लाड़ी से अभिप्राय है कि अनाज के ऊपर थोड़ी सी एक जाली होती है, वो जाली इसमें कूटने से और स्वास्थ्य के लिए भी, जब महिलाएं ऐसे करके इसको मारती हैं तो उसकी एक्सरसाइज भी होती है। तो इस प्रकार जो हरियाणा बिल्कुल एक आधुनिक हरियाणा है और उस आधुनिक हरियाणा में ये पुरानी चीजें पीछे छूट रही हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक थी और खाना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब हाइजीनिक और बहुत ज्यादा लाभदायक था। खाना लाभदायक था और उसी को दर्शाया गया है। और सत्तू अगर आपने सुनते हो तो सत्तू भी इसी में कूटे जाते थे। और ये तस्वीरें और पीढ़ा ये थोड़ा सा आधुनिक हो गया है। हाँ, ये थोड़ा सा, लेकिन हमने बुनाई जो परंपरा है, खाट की बुनाई की परंपरा के अनुसार आधुनिकता के साथ वीविंग को बचाने का प्रयास है ताकि लोग इस चीज को खरीदें। और ये बुनाई की परंपरा चारपाई, क्योंकि आज हवेलियों के स्थान फ्लैट ने ले लिया है, वहां पर चारपाई बिछाने के लिए जगह नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमने इस तरह के सोफे बनवाए ताकि चारपाई परंपरा को जीवित रखा जा सके। अब दोबारा फिर एक बार किसानों पर आ जाते हैं। किसान हमेशा राजनीति में भी चर्चा में रहते हैं और किसान अपने आप में भी मजबूत कड़ी होती है। ये दोबारा से हम जेली और ये सारी चीजें देख रहे हैं। ये पुराने टाइम के फसलों को कैसे भूसा और ये तमाम चीजों को किया जाता था। ये इसमें आप जेड़ा है, इसमें 2 सिंगड़ है और जो जेड़ी है उसमें 5 सिंगड़ हैं, 7 सिंगड़ हैं, सबसे बड़ी जेड़ी 10 सिंगड़ हैं। और ये जेड़ी जो बांधी गई है ये ऊंट की आंत का जो कच्चा चमड़ा होता है उससे बांधी गई है और ये 100 साल से ज्यादा पुरानी है। और ब्रिटिश टाइम में तो आप देख सकते हैं कि जेड़ुआ जो है हथियार के रूप में भी काम करता था। हथियार के, इससे आजादी भी इसी से बिल्कुल, एक मारते थे, 2 लगता था। तो ये कमाल की बात इसमें देखिए, किसानों के योगदान की अगर आजादी में बात करें तो उसको कहीं ना कहीं मिश्रण करते हुए डॉक्टर महासिंह पूनिया दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हरियाणा में क्या ऊंट हुआ करते थे? यस, हरियाणा में जो अहिरवाल का जो हिस्सा है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और उसके साथ ही पहले तो खादर और बांगर में भी ऊंट हुआ करते थे। और उसके बाद ऊंट की परंपरा के बाद बैल आए हैं और बैल के बाद ट्रैक्टर आए हैं। तो ऊंट की परंपरा, ऊंट को रोकने के लिए उसको जो घर में कोई चोरी ना कर ले, ये न्योड़ जो ये ताड़ा होता था इसको न्योड़ बोलते थे। तो ये बहुत रेयर कलेक्शन हमारे पास। ऊंट के बाद में आप बैल आए, बैलों से खेती करनी शुरू की गई और बैलों के लिए बाकायदा आप ये देखेंगे यहाँ घोड़ी और ये जिस तरह से दिखाए गए हैं ये मतलब बैलों के जुए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं जुए भी अलग अलग, जैसे इसमें जो हड़के जुए हैं, बैलड़ी के जुए हैं और आप देखते हैं रेड़ू के जुए हैं, रथ के जुए हैं। ये जो बीच वाला आप देख सकते हैं पीतल का जिसके ऊपर ये लगा हुआ है, ये रथ का जुआ है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जुए की परंपरा भी हरियाणा में लगभग समाप्ति हो गई है।
क्योंकि बैल खत्म हो रहे हैं तो जुए भी खत्म हो रहे हैं। बैल खत्म हो रहे हैं, ट्रैक्टरों ने बैलों की जगह ले ली है, ऐसे में और आधुनिक मशीनें खेती किसानी के लिए आ गई हैं, तो अब ये केवल देखने के और यादों की चीजें बनकर रह गई हैं कई चीजें। और अब खास तौर से हरियाणवी महिलाओं की बात करें उनके, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं कि जब अपना घर की हम बात कर रहे हैं तो हरियाणा कैसा था, खान पान में कैसा था, परंपराएं क्या थी, महिलाएं क्या पहनती थी, और ये खान पान के साथ में पहनावे को भी यहाँ दर्शाया गया है। और खासतौर से इस सेक्शन में आप देखेंगे तो यह महिलाओं के लिए पुरानी परंपराओं के तौर पर किस तरह से कपड़े पहने जाते थे। डॉक्टर साहब इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये देखिए, पहले मतलब एक घाघरी होती थी, एक घाघरा होता था और एक खारा होता था और लय होती थी। ये महिलाओं के अलग अलग स्वरूप होते थे, लेकिन यहाँ पर ये घाघरा है, ये देख सकते हैं कि ये 52 गज और 80 कली का है। इसमें जितने भी फोल्ड हैं ये कली बोले जाते हैं। 52 गज का तो एक गाना भी आया, वो भी बड़ा फेमस। हाँ हाँ, क्या लाइन थी उसकी? 52 गज का मेरा घूम घाघरा री, तो इसी प्रकार 80 कली का मेरा लहंगा री। तो आप देख सकते हैं गीतों में मेरा डोल कुएं में लटके है, तो वो भी गीतों में देखने को मिलते। गीतों में जो चीजें थी वो लोक संस्कृति का हिस्सा रही, तो हमने उसको दर्शाने का प्रयास किया। चूंदड़ी की बात करें, क्योंकि हरियाणा की चूंदड़ी का जिक्र होना भी जरूरी है। हाँ, चूंदड़ी है, वायल है, चूंदड़ी की परंपरा भी लगभग समाप्त हो रही है, लेकिन चूंदड़ी हरियाणवी संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। जब भात होता है, भात में जब भाई भात भरता है तो सबसे पहले अपने बहन के सिर पे चुंदड़ी रखता है। तो चुंदड़ी रखने की जो परंपरा है हमारे लोक परिधान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। और सितारे लगी हुई चुंदड़ी, फूल पत्तियों वाली चुंदड़ी, आप वो देखते हैं फूल पत्ती वाला दामन है, किकर फूला दामन है, तो इस तरह के छींट वाला दामन है। ये जो डिजाइन थे लोक परंपरा, ये भी समाप्त हो गए अब। बिल्कुल समाप्त हो रहे हैं, लेकिन कई जगह भी परंपराओं को निभाया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि क्योंकि हरियाणा में परंपराएं भी बड़ी मजबूती के साथ में निभाई जाती हैं, और जिस तरह ये हरियाणा को दर्शाया गया है, इसमें आप देखिए यहाँ बड़े बड़े बर्तनों को हम आपको दिखा रहे हैं। पानी का जो स्टोरेज किया जाता था उसके लिए यूज होते हैं। ये पानी और अनाज के स्टोरेज के लिए और घी और तेल के स्टोरेज के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता था। ये जैसे छोटा टोकना है, ये बड़ा टोकना है, ये कानेदार टोकड़ा है, इसके काने बड़े हैं तो इसको कानेदार टोकड़ा कहते थे। ये इससे भी बड़ा कानेदार टोकड़ा है, ये 100 साल से ज्यादा पुराने हैं। ये बर्तन अब कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलते, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा थे। और ये भी टोकना है, ये भी टोकना है। और आपने देखा होगा खेतों में पहले चरस चलते थे, चरस चलते थे जी। चरस के बाद ये ढेकड़ी चलती थी, आप देख सकते हो इसको। और इसमें 60 लीटर से ज्यादा पानी आता है। इस तरीके से इसके ऊपर जो ला और चरस बांध करके खेतों में पानी दिया जाता था। ये बहुत ही रेयर है, 150 साल से ज्यादा पुरानी ये हमारी होती है। और खेतों में इसी से सींचते थे कुएं। एक सवाल ये भी है, चरस की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले रहट भी चलती थी, तो क्या उसको भी कहीं? रहट इसके बाद आई। इसके बाद ये पहले चलती थी, इसके बाद रहट आई। पहले मटकों वाला आया, फिर वो लोहे की जो आपकी बाल्टी थी वो आई, और अब ट्यूबवेल और जो है पूरा समर्सिबल अब तो आ चुका है। और ये परंपरा बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। आपने सुना होगा मुंह फूल के जो है आपका कुप्पा सा हो गया। हाँ, एक कहावत है, यानी कि गोल मुंह कुप्पा। ये कुप्पा है, 150 साल पुराना है, ऑयल स्टोरेज के काम आता है। और ये परंपरा का बहुत हमारी हिस्सा है, लेकिन अब ये समाप्त हो गया है। पहले चमड़े का बना हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें, और बहुत ही रेयर है ये। इसी तरह से ढेकड़ी का एक स्वरूप ये देख सकते हैं। पहले ब्याह शादियों में ये जो धातु है, इसमें खाना हम बनाते थे ब्याह शादियों में। ये जो कुंडे इन पे लगे होते थे, तो ब्याह शादियों। धातु कौन सी है ये कूट की धातु है, यानी कि कूट करके बनाए गए जो बर्तन थे उस परंपरा का हिस्सा है। ये बहुत रेरा। ये डेगची है, ये लोहे का घड़ा है। एक चीज और जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि अब तो तमाम तरह की इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आ गई, कांटे आ गए हैं तो तोलने के लिए बड़े बड़े, लेकिन जो पहले परंपराएं थी किस तरह से, क्योंकि सामान को अगर तोलना होता था उसके लिए क्या होता था? देखिए, पहले परंपरा थी जब समाज को यानी जो समाज में आप देखते थे कि अनाज को तोलने की परंपरा थी और अनाज को मापने की परंपरा थी। तोलने के लिए हम बाट का प्रयोग करते थे, जिसमें छटाक, पाइया, शेर, अधशेर, दड़ी, 2 दड़ी, मण, तो ये हमारी जो है परंपरा थी। आप देख सकते हैं जब तक लोहे के बाट नहीं आए तो हम लोग पत्थर के बाटों का प्रयोग किया करते थे। आप देख सकते हैं, यानी कि 2 दड़ी का बाट है। 2 दड़ी मीन्स 10 किलो का बाट है। ब्रिटिशर जाए तो किलो में हो गया, उससे पहले ये जो है दड़ी में था। तो आप देख सकते हैं जितने भारत में राजा थे
सबके अपने बाट होते थे। पुरानी पुरानी याद दिला रहे हैं, 5 शेर, 10 शेर, 15 शेर, 20 बिल्कुल शेर। वो आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही रेयर बाट भी हमारे पास है, आप इसको देख सकते हैं। ये 1911 का बाट है, 1911 का, भारत की आजादी से पहले का बाट है। और आप देख सकते हैं सभी राज्यों के अपने बाट होते थे। और पहले जो आपका जुलाहा होता था, जुलाहा किस तरीके से अपने सूत को लपेटता था, वो सारी परंपरा हमने यहाँ पर दिखाई। सूत को काटा जाता था और कपड़े बनने के लिए जुलाहे इसको यूज करते थे। तो इस तरीके से हमने दिखाया है कि हरियाणवी संस्कृति का सही ठिकाना अपने घर में जरूर आना। अरे वाह, कमाल है डॉक्टर साहब। और क्या क्या चीजें दिखा रहे हैं इसके अलावा, क्योंकि वैसे तो आपने सब कुछ हरियाणा के दर्शन करा ही दिए। हरियाणवी संस्कृति के जैसे चरखा चलाने की परंपरा है वो भी हम दिखा रहे हैं, बुनाई कला है वो भी हम दिखा रहे हैं, जो पोट्री मेकर है, जो कुम्हार है, मिट्टी से बर्तन बनाता है, वो भी हम दिखा रहे हैं। और इसके साथ ही जो बीच में एक बोर्ड में आपको दिखा देता हूं, क्योंकि तमाम चीजें तो दिखा ही रहे हैं, लेकिन किसके तहत दिखा रहे हैं, विरासत द हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र सांस्कृतिक प्रदर्शनी के तौर पर भी इसको यहाँ दिखाया जा रहा है। और इसी माध्यम से पूरे हरियाणा के जिस तरह से हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह का हरियाणा पहले दौर में था। लेकिन एक सवाल अभी आपसे और करूंगा कि जो दौर आपने यहाँ दिखाया है और आज का दौर कितना परिवर्तित। भूल गए राग रंग, भूल गए जकड़ी, 3 चीज याद रहेगी, नून तेल लकड़ी। आज के दौर में सब कुछ बदल गया है, लेकिन फिर भी इस मेले में लाखों लोग अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से जुड़ करके गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। पगड़ी बंधवा करके फोटो खिंचवा रहे हैं, पगड़ी से जुड़ करके गर्व की अनुभूति कर रहे हैं, सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ के जो है गौरव की अनुभूति करें। और सुखद बात यह है कि हरियाणा के अपना घर में बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपने बच्चे को बता रहे हैं कि ये चीज यहाँ पर ऐसे होती थी। ये एक अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है। लेकिन हरित हरियाणा और अब समृद्ध हरियाणा, दोनों में बहुत सरकार भी अब कहती है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। बिल्कुल सही कह रही है सरकार, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। खादर, बांगर, बागड़, ब्रिज, मेवात, अहिरवाल, सारे सब हम एक हैं। और हमारी संस्कृति सबसे अलग है और सबसे पुरानी है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर महासिंह पूनिया, जो जिस तरह से हरियाणा की तमाम तस्वीर, किस तरह से परंपराएं रही हैं, किस तरह से खान पान रहा, कैसे खेती किसानी हुई और किस तरह से महिलाओं के पहनावे रहे, ये तमाम संस्कृति हरियाणा की यहाँ दिखाई गई है। जिस तरह से हमने जिक्र किया समृद्ध हरियाणा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को सरकार आगे बढ़ा रही है। ऐसे में पुरानी संस्कृति को भी यहाँ जागरूक लोगों को करने के लिए प्रदर्शनी दिखाई जा रही है।